हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। कल आपका पेपर है डिप्लोमा मैथ्स जीटी होगा, ठीक है। आई होप आपने अच्छी तरह रिवाइज किया होगा सारे चैप्टर्स स्कोरिंग के, ठीक है। बट हमारा लॉग का एक टॉपिक बाकी है, तो आज मैं खत्म कर दूंगा जो आपका लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो पहले वो फटाफट हम कंप्लीट करते, फिर थोड़ा रिवीजन भी करवा लेते हैं ताकि बाकी चैप्टरों में आपको कुछ कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो कल हमने लॉग का ये सब सारे रूल्स वो सब करवा दिए हैं, ठीक है। आज थोड़ा जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसके बारे में है। ऐसा कुछ आपको दिया गया है 1/log 36 प्लस 1/log 86 प्लस log 6/9 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ऐसा कुछ है मेरे पास। कल मैंने डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस सारे रूल्स आपको बता दिए थे, ठीक है। अब उसको क्या करना है, कैसे यूज करना है। अब ऐसा हो तो इसके लिए एक रूल है कि 1/log बेस b इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं, जब ऊपर लिखो ना यहाँ तो एक उल्टा सुल्टा हो जाएगा। याद रखना, जो बेस है वो यहाँ चला जाएगा और जो यहाँ है वो बेस में चला जाएगा। तो यानी इसका होगा ऐसा, बस कुछ नहीं है। क्या करना है, जो बेस था वो ऊपर चला गया, ठीक है, और जो ये यहाँ है वो यहाँ चला गया। ओके, क्लियर। नाउ वो ए रूल यहाँ अप्लाई करोगे, ए रूल यहाँ अप्लाई करोगे तो क्या मुझे मिलेगा, देखो भाई। तो यहाँ मुझे मिलेगा log log 3 बेस 6 प्लस सेम टू सेम यहाँ log 8 बेस 6 प्लस सेम टू सेम। हमें क्या प्रूव करना है, इसका आंसर कितना लाना है, 3 आंसर लाना है भाई, ये प्रूव करना है। आपको लिखा होगा ऑटो क्वेश्चन में प्रूफ डेट, तो हमें ये तीनों का आंसर कितना लाना है, 3 लाना है, ठीक है। चलो ओके। अब log 9 बेस 6, ठीक है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करके मुझे क्या लाना है, 3 आंसर लाना है। अब देखो मैंने बोला था, क्या बोला था भाई, कि यहाँ 6 बेस सेम है, तो क्या करोगे आप लोग, बेस आपका सेम है तो जो भी है उसका क्या होगा, एडिशन है तो मल्टीप्लाई होगा। अगर सब्सट्रैक्शन हो तो डिवाइडेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका होगा log बेस 6, यहाँ होगा 3 × 8 × 9, ठीक है। सेम टू सेम होगा, क्यों भाई, क्योंकि बेस सबका क्या है, सेम है। उसके बाद log बेस 6, यहाँ 3 8 जा 24, 24 × 9, 24 × 9, 4 9 जा 36, 216, ठीक है। तो यहाँ क्या है आपका 216 आया। अब आप सोचोगे सर आंसर तो 3 लाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने बोला था स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट आप प्रिपेयर करो भाई, तो log 6 यहाँ होगा 6 का क्यूब, 6 का क्यूब करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 216, और लॉगरिथमिक का लो है कि ये यहाँ आगे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ होगा 3 log बेस 6 और 6, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था जब ऐसा हो तो उसका आंसर क्या आएगा 1, तो ये हुआ आपका 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक नया ट्विस्टेड एग्जांपल और एक नया फॉर्मूला वाला, ठीक है। लिख दो फटाफट, हम आगे चलते हैं। आगे के एग्जांपल्स जो पूछे जाते हैं और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। चलो log 2/3 प्लस log 4/5 माइनस log 8/15, ऐसा कुछ है log। ओके, अब देखो सबके बीच में यहाँ प्लस है और एक माइनस है, क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा और ये कहाँ जाएगा, डिवाइडेशन में।
क्योंकि लॉगरिथमिक का नियम है कि जब प्लस होता है तो मल्टीप्लाई होगा और माइनस होगा तो क्या होगा, डिवाइडेशन होगा। तो यहाँ पे ऐसा होगा log 2/3 मल्टीप्लाई बाई 4/5, ठीक है। और ये माइनस है तो ऐसा चला जाएगा log 8/15। उसके बाद log, ये देखो मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 अपॉन 15 और नीचे ऑलरेडी 15 है, log 8/15, ठीक है। तो ये आपका कट हो जाएगा log/15 log/15, तो आंसर हुआ log 1 और log 1 क्या होता है, 0। यहाँ क्या कर देते हैं बच्चे कि log log उड़ गया तो 1 कर देते हैं, बट 1 किसका आएगा, log का आएगा, तो log 1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक है इजी, कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। ऐसा ही एक एग्जांपल 1/2 log 9 प्लस 1/3 log 27, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब क्या होगा कि हम क्या करते थे, जो भी पावर थे वो आगे ले जाते थे। इसमें क्या होगा भाई, ऐसा भी होता है log 9 1/2 प्लस log 27 1/3, ऐसा होगा, ठीक है। जो हम आगे ले जाते थे पावर, वो कहां ले जाना है, ऊपर। नाउ log √9 ऐसा मैं लिख सकता हूं, क्योंकि 1/2 यानी क्या हुआ आपका √9 प्लस log यहाँ क्या होगा, क्यूब रूट है 27, आप सबको पता है, तो मैं इसका ऐसा लिख सकता हूं log 3 का स्क्वायर प्लस log 3 का क्यूब लिख सकता हूं भाई, ऐसा, ठीक है। ऐसा लिख सकता हूं log 3 स्क्वायर और log 3 स्क्वायर और log 3 का क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ log यहाँ 3 स्क्वायर 1/2 प्लस log 3 का क्यूब 1/3। इसका क्या किया मैंने, 9 है तो क्या लिखा, 3 स्क्वायर लिखा, और यहाँ ऑलरेडी 1/2 है तो 2 गया 2 गया 2 3 3 गया, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका log 3 बचा क्या, log 3 log 9 log 3 एडिशन है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो log 3 into 3 तो क्या हुआ, log 9। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, सपोज कि आपने एग्जाम्पल नहीं किया, घर पे प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है, घर पे प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसा, अब देखो सपोज कि आपने एग्जाम्पल घर पे नहीं गए और आप ऐसे करते रहोगे, ठीक है, इसका क्या करोगे आप, सिंप्लीफिकेशन करते करते थक जाओगे, बट इसका आंसर नहीं आएगा। बट हमें क्या लाना है भाई, देखो ये 3 स्क्वायर आ गया और यहाँ 1/2, तो आपको ये नहीं करना है इतना, यहां से यहां ए कॉपी करना है, ठीक है, क्योंकि बेस सेम लाना है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई होगा। चलो ठीक है, आगे एक एग्जांपल प्लस माइनस वाला कर देते हैं। आगे आपका 2 log 10/4 माइनस 1/2 log 10/6 प्लस 1। चलो भाई ऐसा कुछ है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जो आगे है वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि उसका लो है log का, तो log 10 यहाँ का होगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 मैं आगे ले जाऊं तो log 10, अब देखो 1/2 यानी 16 का स्क्वायर रूट हुआ, तो यहाँ मैं सीधा 4 लिख देता हूँ प्लस 1, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने किया। अब क्या है भाई, देखो log, अब यहाँ 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, तो यहाँ होगा 16 माइनस log 4 बेस 10 प्लस 1। अब देखो बेस सेम है, बीच में क्या है, माइनस, तो डिवाइडेशन में चला जाएगा, तो log 16 बेस 10 16/4 प्लस 1, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ log बेस 10 4 4 जा 16 प्लस log 1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, आपको पता, सबको पता है कि मैं ऐसा लिखूं तो 1 हो जाएगा। क्यों मैंने ऐसा लिखा, ये सब सेव करने के लिए,
अब सेम करके वो बीच में प्लस है तो 4 इंटू 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या मिला, लॉग बेस 10 14। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। अब छोटे छोटे जो एमसीक्यू में कल पूछे जाएंगे 3 मार्क में, 3 एग्जाम्पल दे देंगे आपको 1 मार्क में, तो ऐसे एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं। ठीक है, तो यहाँ है एक log 5 ऐसा कुछ है, ऐसे भी मैंने करवा रखे हैं आपको बीच बीच में। तो यहाँ क्या होगा भाई, मैंने समझाया था कि जो जो नीचे है वो यहाँ चला जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 5/2, तो x इज इक्वल टू 25। 1 मार्क में ये पूछा जाएगा। उसके बाद अब देखो log base 3 x plus 6 is equal to 3 square। तो यहाँ क्या होगा भाई, x plus 6 is equal to, अब यहाँ 3 square है तो मैं सीधा 9 लिख सकता हूँ, 3 square है तो सीधा मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ। और इधर 3 है तो 3 square, 1 मिनट, ओके यहाँ कुछ गलती हो गई है, 2 है। ठीक है, तो अब क्या होगा, 3/2 यानी x plus 6 is equal to 9, x is equal to 3। ठीक है, now next example, log base 2 x plus 2 is minus log 3। चलो अब यहाँ देखो मुझे क्या, यहाँ 3 आंसर दिया गया है, मुझे क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू। यहाँ ऐसा नहीं बोलोगे कि प्रूफ डेट, यहाँ क्या बोलोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू सोडो। तो 100 से भाई हमारा जो बेस सेम है तो क्या होगा, आपका माइनस है तो डिवाइडेशन में चला जाएगा पहले। तो क्या करूं मैं, log बेस 2 x minus 2 अपॉन x प्लस 2 और यहाँ x ऐसा चला जाएगा, हमारा लो के हिसाब से माइनस है तो क्या हुआ, डिवाइडेशन में चला जाएगा। अब क्या होगा भाई, ये पूरा इधर चला जाएगा, लॉग हमें क्या लॉग निकालना हो तो जो बेस है वो सामने चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 2 डिवाइड बाई x और यहाँ 2/3। ठीक है, उसके बाद 2/3 यानी क्या लिख सकता हूँ, 8। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 8x यहां हुआ। ठीक है, अब सिंपल x इधर ले जाओ यानी 7x, तो x इज इक्वल टू 2/7 हो गया। ये हुआ आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है कि बेस सेम हो, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइडेशन कैसे करते हैं, सब आपके माइंड में होना चाहिए। और छोटी सी भी मिस्टेक आपके इजी एग्जाम्पल को कंफ्यूज इतना बना देगी कि हम आगे क्या करें। ठीक है, अब लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का, तो आप देख लो। इसमें आपका log बेस 5 दिया गया है, x² माइनस 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, ओके, पहले तो क्या करो, log को निकालने के लिए जो भी बेस है वो यहाँ चला जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, x² माइनस 5x प्लस 11 5/1, ऐसा कुछ होगा। अब 5/1 है, 1 कितना भी हो 5 का 5 होगा। ठीक है, तो x² माइनस 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 5 इधर चला जाएगा, तो x² माइनस 5x 11 माइनस प्लस 6 ऐसा कुछ होगा। अब वो फैक्टराइजेशन मेथड आप याद करो, क्या करो, फैक्टराइजेशन मेथड आप क्या करो, याद करो कि हम क्या करते थे, पहले का कोएफिशिएंट और लास्ट का क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ 6 का ऐसा करना है कि -5 लाओ, तो 6 1 जा 6, 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 आएगा। बट उसमें साइनिंग याद रखने का मैंने समझाया था कि जो बीच में है वो बड़े की ले लो। चलो ऐसा कुछ है, सेपरेट ले लो, x माइनस 6 यहाँ, एक मिनट, ओके। अब देखो यहाँ क्या गलती हुई है, यहाँ मैंने 5 लिख दिया, तो 6 5 तो 30 होगा ना, मुझे क्या लाना है 6, तो ओनली यहाँ x 6 1 जा 6, 6 में से 1 चला जाएगा तो 5। चलो यहाँ क्या बचा,
6 प्लस 1, हाँ x प्लस 6, यहाँ x माइनस 6, यहाँ आपका 1 है, ठीक है। 11 प्लस 5, चलो ठीक है। यहाँ कुछ गलती हुई है क्वेश्चन में लिखने के लिए, यहाँ क्या होना चाहिए माइनस। अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ गलती हो गई, क्योंकि देखो यहाँ प्लस 1 निकालोगे तो यहाँ x प्लस 6 आया, बट लो के हिसाब से यहाँ दो सेम होने चाहिए आपके, जो भी ब्रैकेट है वहां पर, यहाँ माइनस प्लस तो नहीं चलेगा। यानी जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ जाओगे कि मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो माइनस और प्लस आया, दिस इज रॉन्ग, इसलिए मैंने लिखने में भूल यहाँ कर दी है। माइनस, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। हाँ चलो, तो यहाँ होगा आपका माइनस, यहाँ होगा आपका माइनस। अब देखो सेम आ गया दोनों साइड, तो x माइनस 6, यहाँ होगा x प्लस 1, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ 2 निकली, 6, x इज इक्वल टू 6 में x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब लॉग में माइनस तो नहीं लिया जाता, तो ये वैल्यू हमें रखना है x इज इक्वल टू 6। ये हुआ आपका जो लॉगरिथमिक चैप्टर है, ठीक है। तो आप याद रखना भाई, जो भी है ध्यान रखना कैसे करना है हर एक चीज, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एडिशन, चाहे वो वेक्टर हो चाहे वो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हो, जो भी मेथड हो ध्यान से करना, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। वेक्टर में क्या करना है वो सब मैंने वीडियो में बता रखा है, कौन से टॉपिक है, क्या करना है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, डिटरमिनेंट है, ठीक है। जैसे लिमिट वाला चैप्टर है, तो वो सब एक बार आप अपने आप से देख लो, 15-20 मिनट का वीडियो है, ठीक है, सब चैप्टर के। तो वो आप रिवाइज कर लो और अच्छे से कल करना। जिसको भी नहीं समझ आता है भाई, ठीक है, इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आपके जो भी फ्रेंड्स है वहां तक पहुंचाओ, जिसको मैथ्स में कुछ भी समझ में नहीं आता हो, चाहे वो किधर भी जाता हो, हमसे कुछ है नहीं, बट क्या है कि आपको समझ में आए, इतना हमें करना है। तो अच्छे से रिवाइज करना सारे चैप्टर, कल आपके मैथ्स का पेपर है, तो अच्छे से सब कुछ रिवाइज करके जाना और कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि चलो सब इजी है। प्लस माइनस में दिक्कत हो सकती है, कंफ्यूजन आ सकता है, ठीक है। तो सब शांति से करना और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और अगेन आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।